आते हैं आज के मुद्दे पर। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एक्शन तेज हो गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो जांच करने के लिए तमिलनाडु जाएगी। इधर मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही कोल्ड्रिफ्ट सिरप को प्रिस्क्राइब किया था। जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स का गोदाम सील कर दिया गया है। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सिरप को सप्लाई किया था। सीएम डॉक्टर मोहन यादव परासिया पहुंचे। पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। सीएम ने साफ कर दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उधर कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी छिंदवाड़ा पहुंचे। पीड़ित परिवार से उन्होंने वहां पर मुलाकात की। पटवारी ने प्रशासन और सरकार पर निशाना साधा। छिंदवाड़ा में कप सिरप कांड के बाद अब सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने परासिया पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। मौत का जिम्मेदार केवल मैं हूं, जो उसको दवाई के रूप में जहर दे दिया। मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स, लेकिन आप बच्ची बीमार थी, मैं उसको दवाई के रूप में जहर दी। हम तो डॉक्टर के ऊपर भरोसा करके गए। इस दौरान सीएम ने परिजनों से चर्चा कर कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी परिजनों से मुलाकात की। पटवारी ने बच्चों की मौत के मामले में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। विभाग के एमडी को बर्खास्त करो। आप बर्खास्त करो उन लोगों को जिन लोगों के की मूल जिम्मेदारी थी। इस बीमारी में यूज होती है, वो डॉक्टर लिखते हैं, पर वो दवाई खराब आई कैसे, इसकी जिम्मेवारी डॉक्टर की तो नहीं थी। कंट्रोलर को हटाने का बताया है। डिप्टी कंट्रोलर जिनकी जवाबदारी, उनको सस्पेंड किया, इंस्पेक्टरों को भी सस्पेंड किया। पीड़ित पक्ष बच्चे हैं, उनके लिए भी हमने कहा उनको अच्छे से अच्छा बेहतर इलाज हो सके। जो प्रबंधन लगेगा सरकार सब करने को तैयार है। कांग्रेस के पास सिवाय आरोप लगाने के, बोलने के कुछ है नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में भूल गए एंडरसन, जिसने 10,000 लोगों की मौत की हत्या उनके सिर पे थी, उसको भगाने का पाप उनके सिर पे है। कप सिरप कांड में एक्शन के बाद मेडिकल टीचर एसोसिएशन में आक्रोश है। मेडिकल टीचर एसोसिएशन की ओर से एक बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन अपनी विफलता को छुपाकर डॉक्टर प्रवीण सोनी को टारगेट करके जनता को गुमराह कर रहा है और चिकित्सा जगत में एक खौफ पैदा करना चाहता है। हम चिकित्सक कोई भी दवाई लिखें, कहीं की भी दवाई लिखें, हम मरीज के हित के लिए लिखते हैं। बच्चों की मौत के बाद जानलेवा कप सिरप को एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में बैन कर दिया गया है। लगातार मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कप सिरप को लेकर एमपी में मोहन सरकार सख्त है और सीएम ने साफ कर दिया है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि मासूमों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक और जिले से लेकर प्रदेश तक अधिकारी की भरमार है। फिर कैसे ये जहरीला कफ सिरप दुकानों से बच्चों तक पहुंच गया? क्या इसकी कोई चेकिंग नहीं होती? ऐसे कई सवाल हैं जो इस मामले के बाद अब तेज हो रहे हैं। आज इसी पर महाडिबेट में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर आज के सवालों पर। और सवाल नंबर 1, आखिर कैसे दुकान तक पहुंच गए जहरीले सिरप? सवाल नंबर 2, क्या दवाओं की चेकिंग नहीं की जाती है? सवाल नंबर 3, कितने लापरवाह अधिकारी इस मौत के जिम्मेदार हैं? आइए करते हैं चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस चर्चा में शामिल है। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश मालवीय, अध्यक्ष हैं मेडिकल टीचर एसोसिएशन के, हमारे साथ कनेक्ट हैं। अजय धवले जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कनेक्ट हैं। उपदेश अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कनेक्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर राकेश मालवीय आपके साथ करते हुए, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक कई बड़ी कार्रवाई की गई है और डॉक्टर प्रवीण सोनी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं और इसमें आप किसकी गलती, किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों की मृत्यु हुई है, असमय मृत्यु हुई, उनके लिए हमारे मन में गहरी संवेदनाएं हैं।
लेकिन एक बात यहाँ मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, और जो मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा भारत देश कह रहा है, मध्य प्रदेश के सभी चिकित्सक कह रहे हैं। वो बात ये है कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये नकली दवाई में मिलावट किसने की, इस नकली दवाई को मध्य प्रदेश के मार्केट में किसने पहुंचाया, मध्य प्रदेश में इस दवाई की क्वालिटी कंट्रोल की व्यवस्था किसके हाथ में थी, और नकली दवाइयाँ अगर मेडिकल स्टोर पर हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने चिकित्सक को मरीजों को देखने के लिए, और उसने जो दवाई लिखी, उसने दवाई लिखी मरीजों की बेहतरी के लिए, बच्चों को बचाने के लिए। उसको ये नहीं मालूम था कि जिस मेडिकल स्टोर में ये दवाइयाँ रखी गई हैं वो जहरीली हैं, उसमें मिलावट की गई है, उसकी कोई लेबोरेटरी की जांच नहीं हुई है। उस चिकित्सक को सबसे पहले सस्पेंड किया गया, फिर उसके ऊपर एफआईआर की गई, फिर उसके ऊपर उसको जेल भेज दिया गया। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे प्रदेश की नकली दवा और अमानक दवाइयों का एकमात्र मुख्य आरोपी अगर कोई है तो वो चिकित्सक समुदाय है। अब आप मुझे ये बताएं कि पिछले 1.5 वर्षों में मध्य प्रदेश के शासकीय जिला अस्पतालों, शासकीय मेडिकल कॉलेजों में लगभग 70 अमानक दवाइयां मिली, जिसमें कुछ दवाइयां ऐसी थीं जो जीवन रक्षक दवाइयां थीं, जहां ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में उसका उपयोग होता था। सरकार ने किस भ्रष्ट अधिकारी, किस लापरवाह अधिकारी के ऊपर कार्यवाही की? ठीक है, इस मामले में सरकार को जी वाजिब सवाल आप उठा रहे हैं। अजय नवले जी, मेरा भी एक सवाल आपसे ये है, आप ये बताइए, कार्रवाई हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया, बहुत अच्छी बात है, फार्मास्यूटिकल्स जो सप्लाई कर रही थी कार्रवाई हुई, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन ये जो मौत का आंकड़ा इतना बढ़ गया है सर, कैसे जस्टिफाई करेंगे? मतलब कि दवाएं फैक्ट्रियों में बनती हैं, फैक्ट्रियों में जो जांच है क्या वो सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है? एक सवाल तो मेरा आपसे ये है। और सर दूसरा सवाल ये कि ये दवाएं लैबोरेटरी से बनकर, फैक्ट्री से बनकर दुकानों तक भी पहुंच गई, अस्पतालों तक भी पहुंच गई, और उसके बाद मरीजों तक भी पहुंच गई, कैसे सर? और डॉक्टर जिम्मेदार सिर्फ? देखिए पूजा जी, सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। मूल रूप से यदि विषय को समझेंगे तो प्राइमा फेसी जो लोग रिस्पॉन्सिबल थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, उस कंपनी के जब पहली एफआईआर हुई तो डॉक्टर्स जिन्होंने ये ड्रग प्रिस्क्राइब की थी उनके विरुद्ध, और जो मैन्युफैक्चरर उनके विरुद्ध एक्शन ली। मूल रूप से यह विषय है कि क्या इसमें जितने लोग प्राइमा फेसी इस ह्यूमन एरर में इन्वॉल्व है, जिनके लैप्सेस की वजह से उन मासूमों की जान गई। आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा, वो जब छिंदवाड़ा प्रवास आए, परासिया में वो न्यूटन गए, बड़कुई गए, वो परासिया मैंगनीज लाइन गए, सारे पीड़ित परिवारों से भेंट करके उन्होंने यही कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना हमारी प्रतिबद्धता है और दोषियों को सजा दिलाना हमारी प्रतिबद्धता है। मूल रूप से ये जो ह्यूमन एरर था जिसकी वजह से ये लैप्सेस हुआ, ड्रग कंट्रोलर को जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर थे उनको इसका सैंपलिंग की जांच करनी थी, हमारे उप संचालक जो खाद्य और औषधि है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो प्राइमा फेसी आज के जो मुख्यमंत्री जी की एक्शन थी वो इस बात के लिए इस बात को दर्शाती है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर गंभीर थे, और 3 लोगों का सस्पेंशन है, एक ड्रग कंट्रोलर को हटाने की विषय है। इससे यही है कि हमने जिम्मेदारी, मूल रूप से जिम्मेदारी स्वीकार। अजय जी, आप मुझे बताइए कि जो तमिलनाडु की बताया जा रहा है कि कोई कंपनी थी जहां पर यह दवा बनकर तैयार हुई, 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकोल इस दवा से मिला है, और हम इंतजार कर रहे थे रिपोर्ट का कि रिपोर्ट आएगी और उसमें पता लगेगा कि कफ सिरप जिम्मेदार है, उसके बाद उसे बैन किया जाएगा। 48.6% डीईजी सर, आप जानते हैं कितना खतरनाक है ये? जी 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 पूजा जी, स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब होता है 0.123%, उससे ये अधिक 48%। विषय ये आ जाता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर प्राइवेट मार्केट में ही दवाई बेचता है, और जिन लोगों ने दवाई परचेस की है वो सारी प्राइवेट शॉप से परचेस किया, प्राइवेट फार्मेसी से परचेस किया। इसीलिए प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन डॉक्टर्स ने इस दवाई को प्रिस्क्राइब किया और जिन लोगों की प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, प्रथम दृष्टया जिनका यह काम था कि ऐसी दवाई, अमानत दवाई मार्केट में ना आए,
उसका कंपोजिशन क्या है, कंटेंट क्या होना चाहिए, ड्रग्स, और ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स था। इसीलिए भारत सरकार ने भी कॉम्बिनेशन ड्रग्स जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं देना, और 5 साल के बच्चों को किस क्वांटिटी में देना है, ये सारी हमने प्राइमा फेसी आज काम किया। मूल रूप से विषय आता है कि सरकार की संवेदनशीलता। आज भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोहन यादव जी, ये सारे इस बात के लिए गंभीर थे कि इन प्रकार जिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से उन मासूमों को अपनी जान से गंवानी पड़ी, उसके साथ आज खड़े होने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहृदयता दिखाई, वहां पीड़ित परिवारों के पास में गए और उनके साथ में खड़े। मुख्यमंत्री जी ने यह भी स्पष्ट किया कि और विस्तृत जांच करेंगे। जिन जिन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस स्टॉक को रोकने की, ये मार्केट में ना आए, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है अजय जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ, एक बार अन्य मेहमानों के पास चली जाऊं। भूपेंद्र गुप्ता जी, राजनीति से इतर सर, इतने बच्चों की जान चले जा रहा है और अभी भी कई बच्चे बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी की मौत पर सवाल उठाना और इतनी बड़ी जो है आपराधिक लापरवाही पर सवाल उठाना राजनीति है। आपने कहा राजनीति को इतर रख दें, थोड़ा सा माफ़ करें, आप जो है इस तरह के कमेंट नहीं किया करें। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सज्जन हैं ये कह रहे हैं बहुत संवेदनशील हैं हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सख्त। 1 महीना लग गया सख्त होने में, 1 महीना लग गया आपको संवेदनशील होने में। आपका जो है हेल्थ मिनिस्टर अभी तक वहाँ गया नहीं, विजिट नहीं की उसने। आपका जो दूसरा हेल्थ मिनिस्टर है, राज्य मंत्री, वो घर में बैठा सो रहा है। उसके बच्चे को जो है थाने में बिठा लिया था तो थाने में धरने देने पहुंच गया था। बताएं ये धवले जी। और अभी ये जो 16 बच्चे मर गए हैं उनके प्रभार क्षेत्र बैतूल में 2 बच्चे मरे हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये संवेदनशीलता है इनकी। मुख्यमंत्री जो है उड़ के आ गए, हेल्थ मिनिस्टर अभी घर में बैठे हुए वहीं से कह रहे हैं कि इस दवाई में कोई गलती नहीं है। इनने नहीं सुना क्या हेल्थ मिनिस्टर का बयान कि ये जो है दवाई बिल्कुल साफ पाक साफ है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये इंतजार कर रहे थे कि जब एफडीए तमिलनाडु के जो रिपोर्ट देगा। इनने 3 सैंपल उठाए थे, उन 3 सैंपलों की जांच में इनने कहा क्लीन चिट दी, इनने कहा कि वो बिल्कुल सही है। इनके केंद्रीय जो है सीडीएसए ने जो है 6 सैंपल उठाए थे, वो कह रहे हैं वो भी 6 सही है। लेकिन जो है फंसवा दिया इनको जो है तमिलनाडु ने जांच करके। उसके बाद जो है इनको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये तो साफ कर चुके थे, इनकी सूखी जलेबियां सीरा पी चुकी थी, भ्रष्टाचार में रग रग डूबी हुई है सरकार जो है, ये काम कर चुकी थी। अगर जो है तमिलनाडु की रिपोर्ट नहीं आती तो ये तो इनकी मृत्यु को ये जस्टिफाई करके लीपापोती कर ही चुके थे। ये तो फंस गए उस रिपोर्ट के आने के बाद जब उन्होंने सील कर दी। अब ये कह रहे हैं हम बहुत जिम्मेवार लोग हैं। क्या जो है प्राइमा फेसी की जो आप बात कर रहे हैं, प्राइमा फेसी कौन जिम्मेवार है? मैन्युफैक्चरर। आपने उसका एफआईआर की उसके ऊपर? क्या आपकी पुलिस वहां गई उसको जो है गिरफ्तार करने के लिए? आपने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया जिसको ये मालूम नहीं है कि इसके अंदर जो है कंटेंट, इसमें कौन सा स्टेबलाइजर मिलाया गया है। एफआईआर तो हो गई है ना उसका। और सुन लीजिए आप कि ये मैडम सुन लीजिए, पूरी बात होने दीजिए। जब दक्षिण अफ्रीका में इनकी हिमाचल की जो है लेबोरेटरी का माल गया था तब इस पर WHO ने इंटरफियर किया था। WHO ने हमारी केंद्रीय सरकार को जो है रेफरेंस दी थी और WHO ने इनको इंस्ट्रक्ट दिए थे कि इसे कंप्लीटली बैन करिए। 1.5 साल से ये दवाई बैन है और उसके बाद जो है बाजार में है। ये जो है CDSO इस पर जो है लगा चुकी है, बैन लगा चुकी है और बाजार में, और इनका एक मंत्री सफाई नहीं दे रहा है। ये क्लीन चिट जो है राजस्थान के मंत्री ने भी दी, आपको मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने भी दी है, और 4 राज्यों में जो है इस पर बैन बाद में लगाना जवाब लूंगी अजय धवले जी से इनका, लेकिन एक बार मेरे 2 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपके पास भूपेंद्र गुप्ता जी में लौटूंगी। आर.के. शुक्ला जी, कई तरह के सवाल है। बच्चों की मौत परेशान करती है, उन बच्चों का क्या कसूर था? अचानक से उनकी किडनी फेल हो जाती है। WHO की तरफ से पहले कितनी बार चेतावनियां दी जा चुकी हैं। इससे पहले भी कफ सिरप की वजह से मौत के मामले कोई पहला मामला नहीं है सर, इतने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर दोबारा से उसी तरीके के मामले सामने आना और हमेशा एक गरीब परिवार का बच्चा मौत का शिकार हो जाना। सर देखिए, जो हमारे प्रदेश के इन मासूम बच्चों की मौत हुई है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से उन परिवारों के लिए इन संवेदना व्यक्त करता हूं। अब आता है इसका मुख्य मुद्दे का सवाल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की रिपोर्ट के अनुसार 2009 में
कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बंद हो गई थी, और जब किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट बंद हो जाती है तो उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता है। स्ट्राइक ऑफ करने का मतलब होता है कानूनी रूप से बंद कर दिया जाना, ठीक है। अब जो कंपनी 2009 में बंद हो गई थी, उस कंपनी को 2017 में जीएसटी कैसे जारी किया गया? मतलब यहाँ पर शासन गलत है, शासन की नीतियां गलत हैं। दूसरी जो भी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि साहब डॉक्टर की क्या गलती है? साहब एक आम आदमी जो नॉन मेडिकल से है वो भी कंटेंट पढ़ता है, और जो कि MBBS करके बैठा है वो दवाई का नोट करके दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है, लिख के दे रहा, लेकिन वो कंटेंट नहीं पढ़ रहा। हर मेडिसिन पे कंटेंट मेंशन रहता है। जब उस मेडिसिन पे 48% डाइथाइलिन मेंशन था, तो क्या उस डॉक्टर को ये पता नहीं है कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, जबकि वो 0.1% होना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, डॉक्टर, मेडिकल वाला, शासन, प्रशासन सभी जवाबदेह हैं। अब इसके पीछे कौन किस रेशो में जवाबदेह है जी, ये इस पर धीरे धीरे करके निकल के आ रहा है, लेकिन कोई भी इनमें से अपनी जवाबदारी से बच नहीं सकता। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उपदेश अवस्थी जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सरकार अब एक्शन भी ले रही है, संवेदनशीलता की बात सरकार कर रही है, लेकिन उन बच्चों का क्या सर जो अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं? वो माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों, कोई 4 साल का, कोई 1 साल का, कोई 2 साल का बच्चा अपनी आंखों के आगे तड़प तड़प के मरते हुए देख लिया, वो पूरी जिंदगी अपनी कैसे गुजारेंगे सर? बिल्कुल यही है, बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका क्या? हम जब बात कर रहे हैं, अभी तक अपने विशेषज्ञों ने जितनी भी बात, राकेश सर ने बोला कि नहीं था डॉक्टर का क्या कसूर, हम तो डॉक्टर को ही भगवान मानते हैं साहब, जनता डॉक्टर को ही भगवान मानती है, तो भगवान का कसूर है, भगवान ने मार दिया, भगवान को देखना चाहिए था। जब पहला बच्चा की रिपोर्ट आई कि नहीं साहब ये दवाई काम नहीं कर रही है, बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, डॉक्टर को लिखना बंद कर देना चाहिए था। 4 बच्चे, मतलब बाकी के 15 बच्चे बच जाते, है ना। फिर भैया ने कहा कि नहीं साहब प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, काउंटर क्वेश्चन है, कमलनाथ जी क्या कर रहे थे, सबसे बड़े नेता है, अभी तक नहीं गए। राज्य मंत्री क्या कर रहे थे, उन्होंने पूछा। नकुलनाथ जी क्या कर रहे थे, गरबा में जा रहे थे, माला पहन रहे थे, शर्म नहीं आती? बच्चे मर रहे हैं, डेड बॉडियां घर पे आ रही हैं, आप जश्न मना रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिम्मेदार दोनों हैं, एक कमजोर विपक्ष ही सरकार को निरंकुश बनाता है। हाँ। इस घटना में स्पष्ट होता है। यदि विपक्ष मजबूत होता तो 4थे और 5वें बच्चे के बाद मृत्यु नहीं होती। विपक्ष कमजोर था। ठीक है उपदेश, आपकी आवाज बहुत क्लियर मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपका समझ गई मैं, आप जो कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष की भी यहाँ पर मजबूती बहुत मायने रखती थी। लेकिन अजय धवले जी, ये सवाल देखिए बिल्कुल ठीक है, जब पहला मामला सामने आया, फिर दूसरा मामला सामने आया, तीसरा आया, चौथा आया, सर इस मामले को 14 तक कैसे बढ़ने दिया गया? क्यों उसी वक्त जब ये कफ सिरप शक के दायरे में आ गई थी, क्यों उसी वक्त ये कफ सिरप को बैन क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों रिपोर्ट का इंतजार हम करते रहे सर? प्रथम दृष्टया जो नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आई थी, फिर पुणे की वायरोलॉजी सेंटर में कुछ 8 बच्चों के सैंपल भेजे गए थे, उनकी जो रिपोर्ट आई थी, तो कुछ रिपोर्टों में एक विस्तृत हम कहेंगे कि तथ्यात्मक एक कंक्लूजन तक के जाने में थोड़ा सा समय लगा। जब कंक्लूजन पे चले गए 29 तारीख को जिला प्रशासन ने इन दोनों ड्रग्स का सप्लाई छिंदवाड़ा में बैन कर दिया था। फिर जबलपुर में भी जहां से ये सप्लाई आया था उसके लिए भी कहा था। अब विषय आ जाता, मैं तथ्यात्मक फैक्ट की ओर जो कि भूपेंद्र गुप्ता जी ने कोट किए, क्योंकि वो जिम्मेदार कांग्रेस के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जांच का क्यों हमने इंतजार किया और तमिलनाडु को ही जांच को क्यों कहा। तो मूल रूप से भूपेंद्र गुप्ता जी फैक्ट ये है इस वर्तमान केस के कि जो फैक्ट्री बिलोंग करती है, मैन्युफैक्चरर बिलोंग करता है, वो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। उसके बैच का कंपोजिशन, उसके कंटेंट को जांचने के लिए और पर्टिकुलर बैच को जांचने के लिए तमिलनाडु सरकार का मध्य प्रदेश सरकार ने सहयोग लिया। दूसरा विषय, आज का जो दिन था भूपेंद्र जी, ये राजनीति करने का दिन नहीं था और ऐसे राजनीतिक वक्तव्य भी हमें देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपने इसमें राजनीति ला ली है तो आपके काले इतिहास को भी आपको परिचित कराने की आवश्यकता है। December 3, 1984 मिथाइल आइसोसाइनेट लीक होता है यूनियन कार्बाइड से भूपेंद्र गुप्ता जी, और आपकी तत्कालीन सरकार ने जिम्मेदार वॉरेन एंडरसन को देखिए मैं उन मुद्दों पर आज नहीं जाना चाहूंगी, पिछली सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
अजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। अजय जी, मैं एक सवाल सुनिए ना। अजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ। हो सकता है मेरा सवाल बहुत इलॉजिकल आपको लगे, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप इन 14 बच्चों को जिंदा कर सकते हैं क्या? आप इन 14 बच्चों को, उनके माँ बाप को वापस लौटा सकते हैं क्या सर? आप कितने भी संवेदनशील हो जाइए सर, लेकिन आप इन बच्चों को बचा सकते थे ना सर। पूजा जी, आज भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी उन पीड़ित परिवारों के घर पे गए तो उन्होंने पहला उत्तर यही दिया कि जो आपके बच्चे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन पीड़ितों को न्याय दिलाना और दोषियों को सजा दिलाना, ये जिम्मेदार सरकार का काम है। और संवेदनशीलता के साथ में हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया है। हम सर कितनी बार संवेदनशीलता और ये सब सुनेंगे हम शब्द सर? अजय जी, कितनी बार ये सब सुनेंगे? कितनी बार? इन बच्चों को बचाया जा सकता था या नहीं सर? जब 2-3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, उसके बाद इन मौतों को रोका जा सकता था या नहीं? पूजा जी, मैंने डिबेट के ओपनिंग में ही स्पष्ट कर दिया था कि ह्यूमन एरर का लैप्सेस की वजह से जिन मासूम ने अपनी जान गंवाई, निश्चित रूप से या किसी भी सरकार, तो इस ह्यूमन एरर में आप अपना एरर भी मानते हैं क्या सर? क्या सिर्फ ह्यूमन एरर के नाम पर, ह्यूमन एरर में कौन, किसका एरर है सर? कौन ह्यूमन है यहाँ पर सर? आज जिनके ऊपर कार्रवाई की और विस्तृत जांच करेंगे कि जो मतलब प्रशासन कहीं पर गलत नहीं है क्या सर? देखिए पूजा जी, ऐसा करके किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम ये कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स की जाए तो कोई भी सरकार कार्रवाई नहीं कर पाएगी। पहले सरकार का जो दायित्व था कि जो पीड़ित बच्चे हैं उनको उचित इलाज दिला जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने नागपुर एम्स में भी बात की, वहां के मेडिकल में भी बात की, सभी बच्चों को एक प्रॉपर किस प्रकार से मेडिकेशन की फैसिलिटी नागपुर में उपलब्ध कराए, क्योंकि 6 बच्चे अभी भी एडमिट आ रही हूं भूपेंद्र जी, आ रही हूं आपके पास। दूसरा जो सरकार का काम था कि जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी। एक कहीं ना कहीं सरकार का काम था कि एक एक्शन दिखे। ठीक है, सरकार ने लेटर स्पिरिट में जीरो टॉलरेंस की नीति को। ठीक है अजय जी, रुकिए, मैं एक बार भूपेंद्र जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर डॉक्टर राकेश आपके पास आती हूँ। भूपेंद्र जी, बड़ी शर्म की बात है कि अजय धवले जी जैसे जो है पढ़े लिखे आदमी इस टाइप की बातें करते हैं, लेकिन ज़रा ये तो बताना चाहिए कि किसके आदेश से जो है पोस्टमार्टम नहीं हुआ बच्चों का, किसके आदेश से डेथ ऑडिट नहीं हुई। जब 3 बच्चे की डेथ हुई थी तब आपके चैनल पर हम बहस करके गए हैं, और उस पर जो है उस दिन जो है कि इनके मंत्री ने क्लीन चिट दी थी कि इस दवाई में कोई गड़बड़ी नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने किस लैब में जांच कराई थी आपके मंत्री जी ने? जरा बताइए धवले जी। रिपोर्ट का इंतजार। अरे मैडम, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप सफाई मत दीजिए बीजेपी की तरफ से। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा उनका। हाँ, तो आप फिर मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप क्यों बीच में टोक रही हैं? आप बात होने दीजिए मेरी, सिर्फ आप मेरी बात करने दीजिए मुझे। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप राजनीति में घी डाल रही हैं। आप कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप कुछ भी बोलेंगे तो कई वीडियो भेज। ठीक है, डॉक्टर राकेश को स्क्रीन पर लेकर आए प्लीज, मेरे पास उतना समय नहीं है। मुझे बहुत जरूरी सवाल डॉक्टर राकेश से पूछना है ताकि माता पिता सतर्क हो सकें। डॉक्टर राकेश, आप ये समझाइए कि जो ग्लिसरीन होती है उसका इस्तेमाल, क्योंकि कहते हैं कि किया जाता है दवाओं में ताकि दवा को गाढ़ा और थोड़ा सा मीठा किया जा सके, क्वांटिटी का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो DEG और EG का इस्तेमाल हुआ है 48.6%, ये कितना हानिकारक है, कितना खतरनाक है सर, बताइए। जनता पार्टी को बचाने के लिए हो रही है ये डिबेट। देखिए, ये इतना खतरनाक है कि अगर 48% किसी कफ सिरप में मिलाया जाए तो सिर्फ बच्चों का ही नहीं, अगर किसी एडल्ट और वयस्क आदमी को दे दिया जाए तो उसकी किडनी और उसकी आर्टरी और उसका हार्ट भी खराब हो जाए, तो वो तो फिर मासूम छोटे छोटे बच्चे थे। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी चिकित्सक को ये नहीं मालूम होता है कि वो जो दवाई लिख रहा है उसके अंदर दवाई विक्रेता ने मिलावट कर दी है। ये मिलावट की जांच करना फूड एंड ड्रग जो डिपार्टमेंट है उसका है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके माध्यम से पूरे जितने यहाँ बैठे हुए हैं हमारे महानुभाव उन तक को मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन और चिकित्सक महासंघ पिछले 1.5 वर्षों से शासकीय अस्पतालों में अमानक दवाइयों की सप्लाई के मामले में रोड पर आकर आंदोलन कर रहा है मरीजों के हितों में। जी सर। परंतु अभी आपने देखा कि फिर ये दवाइयां लगातार अस्पतालों में मिल रही हैं,
तो कहीं ना कहीं सरकार को ये विषय है सुदृढ़ और इस पर ध्यान नीति देना बनानी बहुत पड़ेगी। जरूरी है और इसीलिए आज इस मुद्दे को न्यूज 18 ने उठाया भी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छिंदवाड़ा में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान गई है और इस पर लगातार राजनीति भी हो रही है जो बहुत दुखद है। आज न्यूज 18 की यही कोशिश ताकि माता पिता को सतर्क किया जा सके और जिम्मेदारों से सवाल पूछे जा सके। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज 18। नमस्कार।